परम पूजनीय आचार्य जी और मेरे सामने बैठे हुए सभी आदरणीय मान्यवर, आज मैं सबसे पहले अनुरूध सोसाइटी का आभार व्यक्त करता हूं कि आज उन्होंने एक इतना अच्छा कार्यक्रम यहां पे आयोजित किया। और आज समाज में जो ड्रग्स का सेवन है वो इतना एक गंभीर समस्या बन गई है कि हम सबके लिए एक चिंता की बात है। मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा कि इस अप्रैल महीने में, अप्रैल 2023 में एक दिन अचानक रात को 8 बजे मुझे हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे सर का फोन आया कि आप और पुलिस कमिश्नर इमीडिएटली मेरे वर्षा बंगले पे आओ। 25 अप्रैल 2003। तो जब हम वहां पे 8:30-9 बजे पहुंचे तो रात को 12 बजे तक मीटिंग चली और ऑनरेबल सीएम ने सिर्फ एक बात की कि बंबई को ड्रग फ्री कैसे बनाएं, उसके अलावा और कोई चर्चा नहीं थी। और जब मैं पहुंचा तो वहां पे जो 8-10 मेन मुख्य पुलिस के अधिकारी मुंबई के, ज्वाइंट सीपी, एडिशनल सीपी, डीजीपी, सब लोग थे। तो उस दिन उन्होंने एक प्रामाणिक दिल से सीएम साहब ने बोला कि अपने को ड्रग्स का जो बंबई में जो अवेलेबिलिटी है, जो इजी अवेलेबिलिटी है, उसको तहस नहस करना है। तो आपको जान के खुशी हुई कि अप्रैल और जून के बीच में बंबई में हमने 3,500 पान टपरी की दुकानों को बुलडोजर तोड़ दिया। क्योंकि जो पान टपरी की दुकानें हैं वो एक इनडायरेक्ट मेजर सोर्स है जहां से ड्रग्स भी सप्लाई होती हैं। और वहां से बात चलती है, अभी नासिक की, पुणे की ड्रग फैक्ट्रीज तक बात पहुंच गई है वो। और लोग बोलते थे कि यहाँ पे कई पान वाले हैं, उनके पास मर्सिडीज गाड़ियां हैं। और एक ऐसे ही जो मुच्छड़ पान वाला है जिसकी मर्सिडीज गाड़ी थी जिसके पास, उसकी भी हमने पूरी टपरी तोड़ी। परंतु ये एक तरफ है। और दूसरी तरफ हमने केम हॉस्पिटल में युद्ध पाटली पे, वॉर फुटिंग पे डी एडिक्शन सेंटर बनाया और ऑनरेबल सीएम साहब के हाथ से 1 महीने के अंदर उसका इनॉग्रेशन किया। और आज वहां पे हजारों हमने ड्रग एडिक्ट्स को वहां पे जमा भी किया है। आपको जान के हैरानगी हुई कि जो बच्चे भीख मांगते हैं सड़कों पे, उसमें से मेजॉरिटी ड्रग एडिक्ट्स है। और जो हमारे बेड्स पे एक टाइम ऐसा था कि 50% ही बच्चे आ गए थे ड्रग एडिक्शन कैंप्स पे, जिनकी उम्र 10 साल, 12 साल, 15 साल है। तो ये तो एक कैनवास है। दूसरी कैनवास जो डी एडिक्शन सेंटर्स हैं, जहां पे सब जो रिस्पेक्टेड डॉक्टर्स हैं वो बड़ा बेहतर काम कर रहे हैं, परंतु जो उसके बीच में जो एक आध्यात्मिक स्पिरिचुअल जो एजुकेशन है, उसकी अहमियत बहुत ज्यादा है। जैसे अभी कुछ लोगों ने बोला कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। और उसमें मैं बार बार कहता हूं कि जो डॉक्टर अडवाडिया साहब से मैं 100% सहमत हूं कि जो एक फैमिली है, मदर है, फादर है, वो एक बेस्ट रोल मॉडल है बच्चों के लिए। आज मैं जो भी हूं वो मेरे माता और पिता के कारण हूं। और कल मेरे जो बच्चे हैं, 2 लड़के और लड़की, वो जो भी बनेंगे उनके रोल मॉडल मैं और मेरी बीवी हैं। अगर समाज में, हर परिवार में ये ठान ले कि हमने अपने जो आदर्श है, हमारा जो एक रोल मॉडल का एक हमारा एक कैरेक्टर है, उसको सामने पेश करें अपने बच्चों को, तो बड़े पैमाने पे ये समस्या हल हो सकती है। परंतु जिस तरह से आज ज्वाइंट फैमिलीज का ब्रेकडाउन हो रहा है, जिसको अनअवॉइडेबल है, लोग शहरों में जा रहे हैं, और जिस तरह से न्यूक्लियस फैमिलीज आ गई हैं, और जिस तरह से लाइफस्टाइल चेंज हो रहे हैं, उससे ये बड़ा चैलेंज है कि एक इस तरह का जो फैमिली एटमॉस्फेयर है, जहां पे रोल मॉडल्स हुआ करते थे, उनको कैसे कायम रखा जाए। और समाज में जब तक हर फैमिली में एक रोल मॉडल नहीं होएगा, तब तक उस फैमिली में जो आगे की पीढ़ी है उसको उसका कल्याण नहीं हो पाएगा।
परंतु इसके बीच में जो रिलीजन है, स्पिरिचुअलिज्म है, जैसे मेरी माता भी मुझे बोलती थी, मेरी मदर थी कि सुबह उठ के आप प्रेयर करो, सोने से पहले प्रेयर करो, और वो हैबिट आज भी चालू है। और उससे जो स्ट्रेस है, लोग मुझे बोलते हैं कि बीएमसी में ऐसे एडमिनिस्ट्रेटर, इतना स्ट्रेस है मेरे ऊपर, क्योंकि आपको मालूम है पिछले 1.5-2-2.5 साल में यहाँ पे कितनी पॉलिटिकल टर्बुलेंस है बंबई में, और उससे कितना स्ट्रेस पैदा होता है। परंतु इसका बेस्ट सोल्यूशन है स्पिरिचुअलिज्म, और आपका ये जो आप योगा, मेडिटेशन, इससे बेहतर इसका इलाज नहीं है।